हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 11th क्लास में लेक्चर 13 है। हम एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट से लेकर 6 सम तक पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लेक्चर में करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, और 8 भी सेम ही है। फाइंड द मिडल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 माइनस एक्स क्यूब बाय 6 की पावर 7 एंड x बाय 3 प्लस 9y की पावर 10। 7th और 8th इन दोनों सम्स में हमने क्या निकालनी है, मिडिल टर्म निकालनी है, बीच की टर्म निकालनी है। पहले हम क्वेश्चन 7 को डिस्कस करते हैं। जब हमारे पास n और था तो नंबर ऑफ टर्म्स हम कैसे निकालते थे, n प्लस 1 बाय 2th और n प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 टर्म। तो n हमारे पास यहाँ पे 7 है, 7 प्लस 1 8, ये बनेगी आपके पास 4 टर्म, और ये बनेगी 4 प्लस 1 5th टर्म। जब n हमारे पास ओड है तो दो टर्म्स हमारी बीच की बनेंगी, 4th टर्म या 5th टर्म। इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी करना चाहें तो क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएंगी, 8 हो जाएंगी, क्योंकि एक एक्स्ट्रा होती है। जब 8 की हम मिडल टर्म्स निकालेंगे तब भी सेम ऐसे ही करेंगे। तब फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 8 बाय 2th टर्म या फिर 8 बाय 2 प्लस 1 टर्म। तो ये भी क्या बनेगी आपकी 4th टर्म एंड 5th टर्म। आप चाहे नंबर ऑफ टर्म से निकाल लीजिए या फिर चाहे आप n से निकालना चाहें आप n से निकाल लीजिए, है एक ही चीज दोनों। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में किया, लिंक में एक्सरसाइज में जब हमने यही मेथड यूज किया था कि जब n हमारे पास क्या हो, ओड हो। जब हमने इसका बेसिक किया तब हमने यही किया था कि जब n ओड है तो 2 नंबर्स ऑफ टर्म्स आएंगी, मिडल टर्म्स 2 आएंगी पूरे एक्सपेंशन में, और वो इस फॉर्मूले से लगेंगी। तो हम इसी को ही लेके चलते हैं। अब हमने निकालनी है 4th टर्म और 5th टर्म, और वो कैसे निकलेंगी, वो हमारी जनरल टर्म से निकलेंगी। जब a प्लस बी की पावर n एक्सपेंशन था तो जनरल टर्म क्या थी हमारे पास, tr प्लस 1 ncr a की पावर n माइनस r b की पावर r। अब हमने कौन सी टर्म पर हमारा एक्सपेंशन देखेंगे। पहले एक्सपेंशन क्या हमारे पास, 3 माइनस एक्स की 3 बाय 6 की पावर 7, ये एक्सपेंशन है। पहले तो इस माइनस वाले साइन को ठीक करते हैं, माइनस एक्स क्यूब बाय 6 सारे की पावर 7। तो जनरल टर्म क्या आएगी, टी आर प्लस 1 क्या आएगी, एन सी आर, ए की वैल्यू 3, ए की पावर एन माइनस आर, बी की वैल्यू माइनस एक्स 3 बाय 6 की पावर आर। तो ये आपकी क्या आ गई, जनरल टर्म। इसमें r की जगह आप 0 1 2 3 पुट करते जाओगे तो आपकी सारी टर्म्स आ जाएंगी एक्सपेंशन की। बट हमें सारी नहीं चाहिए, हमें जस्ट मिडल टर्म चाहिए, बीच की 2 चाहिए। वो हमने फॉर्मूले से देख लिया कि कौन कौन सी आएंगी, 4th टर्म और 5th टर्म। अब आप निकालेंगे T4 और T5। T4 कब निकलेगी, जब r की जगह क्या पुट करेंगे, 3, 7 C 3 की पावर 7 माइनस 3 माइनस एक्स क्यूब बाय 6 की पावर 3। इसको सॉल्व करते हैं साथ के साथ। 7c3 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 की पावर 4, और माइनस 3 टाइम्स है, मतलब ये माइनस का आएगा साइन, x की पावर 3 की पावर 3 और 6 की पावर भी 3। और सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू में 4 फैक्टोरियल, 3 की पावर 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, एक्स की पावर 3 3 जा 9 जा। जब पावर की पावर होती है तो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है, 6 3 टाइम्स, 6 इंटू 6 इंटू 6। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। यही है, बस जो रिमेनिंग है उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 5 जा 35, देन हमारे पास क्या बचा है, 3 और बचा है,
105 माइनस 105 अपॉन नीचे क्या है 2 2 जा 4 2 जा 8 x की पावर 9। ये आई है हमारी फोर्थ टर्म। यहाँ तक एक बार दोबारा देख लीजिए, हमें क्या दिया था, सारे की पावर क्या दिया था 7। हमें पता है, हमने बेसिक वाले लेक्चर में किया था कि जब n हमारे पास ओड हो, n यानी कि ये वाली पावर हमारे पास ओड हो, तो हमारे पास दो मिडल टर्म्स आएंगी। क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन में इवन टर्म्स हो जाएंगी। वो फॉर्मूला निकालने का यही था कि 7 तो 2 से डिवाइड होता नहीं है, हमने मिडल टर्म निकालनी है। 7 + 1/2 टर्म और 7 + 1/2 + 1 टर्म, दो मिडल टर्म होंगी, यानी कि 4 टर्म और उससे नेक्स्ट वाली 5th टर्म। 4th और 5th टर्म निकालने के लिए हमें जनरल टर्म की जरूरत पड़ी। हमने एक्सपेंशन की हेल्प से जनरल टर्म निकाली। T4 के लिए हमने R की जगह क्या रख दिया 3। तो ये तो आपकी आ गई 4th टर्म। अब 5th टर्म निकालेंगे। फिफ्थ टर्म यानी कि T5। अब हम R की जगह क्या रखेंगे 4, यहाँ पे 4 रखेंगे। T5 क्या आएगा 7C4 3 की पावर 7 माइनस 4 माइनस x3/6 की पावर 4। 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 की पावर 3 माइनस का साइन 4 बार है, मतलब वो प्लस का हो जाएगा। x की 3 की पावर 4 अपॉन 6 की पावर भी 4। सॉल्व कीजिए। 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 3 × 2 × 1 3 3 टाइम्स 3 × 3 × 3 6 4 टाइम्स 6 × 6 × 6 × 6 और ये x की पावर 4 3 जा 12। सिंप्लीफाई कीजिए, जो कैंसिल आउट होते हैं उनको कैंसिल आउट कर दीजिए। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल 3 2 जा 6 3 2 जा 6 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6। क्या बचा है आपके पास 7 5 जा 35 अपॉन में 2 2 जा 4 2 जा 8 और साथ में 6 भी है 48। ये बचा है x की पावर 12। तो ये आपकी क्या आ गई है 5th टर्म आ गई है। ये 3rd टर्म और 4th टर्म और 5th टर्म हमने निकालनी थी, यही मिडल टर्म थी। प्रोसेस वही है, हमने देखा कि हमें निकालनी कौन कौन सी है, यानी कि मिडल टर्म्स हमारी बनेंगी कौन कौन सी। और फिर हमने क्या किया, n टर्म देखी, वहां से हमें पता लगी कि NR टर्म यानी कि हमारी जनरल टर्म क्या आएगी। फिर जो जो टर्म हमें चाहिए, हमें 4th और 5th टर्म चाहिए थे, तो हमने अब रिक्वायर्ड नंबर से R को रिप्लेस किया और हमें हमारी दोनों ही मिडल टर्म्स मिल गई। तो ये आपका था 7th क्वेश्चन। अब हम 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन में भी हमने यही प्रोसेस करना है कि वही पहले हम देखेंगे कि हमें टर्म कौन सी निकालनी है, फिर हम जनरल टर्म देखेंगे और फिर रिक्वायर्ड नंबर से हम R को रिप्लेस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इरेज कर देते हैं, 7 हो चुका है। अब 8th देखना है, क्वेश्चन नंबर 8th क्या है x/3 प्लस 9y सारे की पावर 10। n हमारे पास क्या है इवन है, n हमारे पास इवन है, तो टर्म कैसे निकलेगी आपकी इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से देखें तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 11 आएंगी। अब हमें 11 जब आएंगी तो हम कैसे निकालेंगे 11 + 1/2th टर्म यानी कि 12/2th टर्म। 6th टर्म हमारी क्या आ जाएगी मिडिल टर्म्स आ जाएगी। ठीक है, वही जब हम यहाँ निकालेंगे तो n इज इवन के चक्कर में हमने क्या करना था n/2 + 1th टर्म, ये हमने फॉर्मूला बेसिक में पढ़ा था। 10/2 + 1th टर्म हमारी मिडिल टर्म आएगी जब गिवन एक्सपेंशन में n हमारा इवन होगा, यानी कि 6th टर्म हमारी आंसर आएगा। आप दोनों मेथड से कर सकते हो, जो बेसिक में हमने तरीका किया वो था और जो नॉर्मली हम करते आते हैं पहले क्लासेस में वो ये है, हम कैसे निकालते हैं। टर्म वही निकलेगी दोनों से, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो मेथड इजी लगता है आप वो अपना लीजिए। अब हमें पता लग गया कि हमें निकालनी कौन सी टर्म है, हमें 6th टर्म निकालनी है। 6th टर्म तो तब निकालेंगे जब हमें जनरल टर्म पता होगा।
अगेन जनरल टर्म टी आर प्लस वन क्या होती है, एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर। यहाँ पे एक्सपेंशन क्या है, x प्लस 3 प्लस 9y की पावर 10। तो जनरल टर्म क्या बनेगी, 10 सी आर ए की पावर 10 माइनस आर बी की पावर आर, ये बनेगी जनरल टर्म। पर हमने जनरल टर्म नहीं निकालनी, हमें मिडल टर्म चाहिए और मिडल टर्म हमारी कौन सी है, 6 टर्म। तो हम r की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, 5। हमें t6 चाहिए है, तो 10 सी 5 x बाय 3 की पावर 10 माइनस 5 एंड 9y की पावर 5। जस्ट सिंप्लीफाई दिस, 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, x की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 5 इंटू y की पावर 5। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू में 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। साथ में क्या है, 9 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5 इंटू में 3 भी 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5 और साथ में क्या है, x की पावर 5 और y की पावर 5, x की पावर 5 और y की पावर 5। इसको सिंप्लीफाई, जो कैंसिल आउट होते हैं कैंसिल आउट, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल, 5 2 ज़ा 10, 2 से कैरी कैंसिल, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, इधर भी 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8। जो रिमेनिंग है सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, साथ में x की पावर 5 की पावर, ये क्या आ गया आपका आंसर, यानी कि 6 टर्म जो हमें उसकी मिडल टर्म चाहिए थी। दोबारा देखिए हमने कैसे किया, हमें एक बायनोमियल एक्सपेंशन दिया हुआ था, उसकी मिडल टर्म निकालनी थी। हमने n को देखा, जब n पावर इवन होती है तो मिडल टर्म हम ऐसे निकालते हैं, n बाय 2 प्लस 1 टर्म, और यहाँ से हमारी 6 टर्म मिडल टर्म आ गई, बीच की टर्म आ गई। 6 टर्म मिडल टर्म आ गई, बट ये टर्म निकलेगी कैसे, ये जनरल टर्म से निकलेगी। हमें फॉर्मूला पता है, वहां से हमने दिए हुए एक्सपेंशन की जनरल टर्म देखी, हमें टी आर प्लस 1 टर्म मिल गई, बट हमें कौन सी चाहिए थी, T6, यानी हमने r को किससे रिप्लेस कर दिया, 5 से। बाकी सारा कैलकुलेशन पार्ट है, आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो ये थे आपके 7th और 8th क्वेश्चन। अब 9th देखिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। In the expansion of 1 plus a की power m plus n, prove that the coefficients of a की power m and a की power n are equal। आपको एक बायनोमियल एक्सपेंशन दिया हुआ है, आपने जिस टर्म में a की पावर m आएगा और जिस टर्म में a की पावर n आएगा, दोनों के कोफिशिएंट्स को देखना है कि वो इक्वल है या नहीं। अब हम वो टर्म देखते हैं जहां पे a की पावर m आएगा। पहले हम जनरल टर्म की बात करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। अगर हमारे पास a प्लस बी की पावर n था, जनरल टर्म क्या थी, टी आर प्लस 1 एन सी आर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर r। अब हमारे पास बायनोमियल एक्सपेंशन क्या है, 1 प्लस ए की पावर m प्लस n। तब हमारी जनरल टर्म क्या हो जाएगी, टी आर प्लस 1 इक्वल टू n सी आर ए की पावर n माइनस आर, m प्लस n माइनस आर एंड b की पावर r। b नहीं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 की पावर और ये है a। ऐसे ही है, हमारा n किससे रिप्लेस हो रहा है, m प्लस n से, तो n की जगह m प्लस 1, n की जगह m प्लस n। और a की वैल्यू क्या है, 1, जहाँ a था वहां वैल्यू 1 है, जहाँ b था वहां वैल्यू क्या है, a है। तो ये टर्म आ गई, 1 की पावर तो सब कुछ भी हो 1 ही रहेगा। तो जनरल टर्म क्या बनी है, m प्लस एन सी आर एंड a की पावर r टी आर प्लस 1। हमने इसको देखना है। अब हमें क्या चाहिए, हमें वो टर्म चाहिए है जहां पे हमारा a की पावर m आए, यानी कि r को हम क्या पुट करेंगे, m, पुट r इक्वल टू m, टी m प्लस 1 इक्वल टू m प्लस n सी m a की पावर m। ये टर्म बनी, ठीक है। इसको नाम दे दो आप इक्वेशन 1।
और दूसरी टर्म हमें क्या चाहिए, जहां पे क्या हो, a की पावर n हो, पुट r इक्वल टू n, तो tn+1 क्या आएगा, m प्लस n cn a की पावर n, एंड दैट इज इक्वेशन 2। क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि हमने प्रूव करने हैं कि इनके कोफिशिएंट इक्वल हैं। अब आप a की पावर m का कोफिशिएंट देखिए क्या है, m प्लस एन सी एम, और a की पावर n का कोफिशिएंट क्या है, m प्लस एन सी एन, m प्लस एन सी एम, कोफिशिएंट ऑफ a की पावर m। अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, m प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन में m फैक्टोरियल और m प्लस एन माइनस m फैक्टोरियल। जस्ट हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा रहे हैं, m प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट, ये क्या बना आपका n फैक्टोरियल। अब हम देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ a की पावर n को, ये क्या है, m प्लस एन सी एन, m प्लस एन फैक्टोरियल। अगेन वी आर पुटिंग the formula of combination 1 plus m plus n minus n factorial, and this will be equal to m plus n factorial upon n factorial into m factorial। तो यहाँ से हमारा देख के कंपैरिजन से हमें पता लग रहा है कि हमारे a की पावर m और a की पावर n दोनों के कोफिशिएंट क्या है, इक्वल हैं। इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे, कोफिशिएंट हमारे पास क्या आए हैं, ये दोनों आए हैं। हम अगर सेकंड की बात करें तो एक बहुत जनरल सा फॉर्मूला हमें पता, क्या हम एग्जांपल के थ्रू बताते हैं आपको, 5c3 और 5c2 इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। आप निकाल के देखेंगे, निकाल के भी दिखा देती हूँ आपको, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, इनकी वैल्यू सेम होती है। तो इसका जनरलाइज क्या बनता है आपके पास, NCR इक्वल टू NCn माइनस आर। ठीक है, NCR इक्वल टू NCn माइनस आर। ये फॉर्मूला हम कॉम्बिनेशन वाले में कर चुके हैं कि ये ऐसा होता है। अगर इन दोनों में से किसी भी एक का कोफिशिएंट उठा ले, मान लो यही उठा लेते हैं, m प्लस एन सी एन, m प्लस एन सी एन, तो ये किसके इक्वल है, m प्लस एन सी m प्लस एन माइनस एन, किसके इक्वल है, m प्लस एन सी m के इक्वल है। आगे ना वही चीज, ये चीज तो थी, यानी कि यहां से भी दोनों के कोफिशिएंट क्या आ रहे हैं, इक्वल हैं। चाहे आप इस तरीके से चाहिए चाहे उस तरीके से करो, दोनों से ही हमारी वही चीज आ रही है कि कोफिशिएंट ऑफ a की पावर m और कोफिशिएंट ऑफ a की पावर n क्या आए हैं, इक्वल। एक बार दोबारा देख लीजिए इस क्वेश्चन में हमने किया क्या। एक्चुअली क्वेश्चन था, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस a की पावर m प्लस n प्रूव दैट द बोथ कोफिशिएंट्स आर इक्वल। ये दोनों कोफिशिएंट क्या हैं, इनके कोफिशिएंट क्या है, आपस में इक्वल हैं। हमें जनरल टर्म पता है, हमने दिए हुए एक्सपेंशन की जनरल टर्म निकाली और वो ये आई। बट हमें क्या चाहिए थी, वो टर्म जिसमें a की पावर m आए, वो टर्म जिसमें a की पावर n आए। तो एक बार हमने r को m से रिप्लेस किया और एक बार हमने r को n से रिप्लेस किया, ये दो टर्म्स आई। अब हमें ये टर्म्स पूरी नहीं देखनी, हमें जस्ट इनके कोफिशिएंट को इक्वल प्रूव करना था। ये हमने दो तरीकों से किया, एक तो सिंपली इस कोफिशिएंट को खोला कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, दूसरे कोफिशिएंट को खोला कॉम्बिनेशन के फॉर्म में और वो इक्वल आ गया, हमें यही प्रूव करना था। एक दूसरा मेथड हमने लगाया, वी नो दैट NCR इक्वल टू NCn माइनस आर, वहां पे दोनों में से कोई भी कोफिशिएंट उठा लीजिए। अगर आप a की पावर n वाला उठाएंगे तो a की पावर m आएगा और a की पावर m आएगा तो a की पावर n वाला आएगा। वी कैन से दैट द कोफिशिएंट ऑफ बोथ आर इक्वल। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। द कोफिशिएंट ऑफ r माइनस 1 a term, r a term and r plus 1 a term in the expansion of x plus 1 की पावर n are in the ratio of 1:3:5। ये तीन टर्म्स गिवन एक्सपेंशन की किस रेशियो में है, 1:3:5 में है। आपने क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट n एंड r। सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे हम। हमारे पास वही बायनोमियल एक्सपेंशन, अगर a प्लस बी की पावर n है तो जनरल टर्म क्या थी, NCR a की पावर n माइनस r, b की पावर r। यहाँ पे एक्सपेंशन क्या है हमारे पास, x प्लस 1 की पावर n, तो इसकी जनरल टर्म क्या हो जाएगी, NCR
ए किससे रिप्लेस है, x की पावर n माइनस आर एंड 1 की पावर r। तो 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 ही होना है, क्या जाएगा एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर। जस्ट हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने कॉफिशिएंट की बात करनी है। r प्लस 1th टर्म का कॉफिशिएंट क्या आ रहा है, एन सी आर, इससे कम आ रहा है। तो हमारे पास क्या आएंगे, कॉफिशिएंट ऑफ r माइनस 1th टर्म। r माइनस 1th टर्म का कॉफिशिएंट क्या आएगा आपका, एन सी आर माइनस 2। अगर r प्लस 1th टर्म है तो कॉफिशिएंट क्या आ रहा है यहाँ पे, एन सी आर, और r माइनस 1th टर्म है तो कॉफिशिएंट क्या आएगा, एन सी आर माइनस 2। कॉफिशिएंट ऑफ rth टर्म, rth टर्म का कॉफिशिएंट क्या आएगा हमारे पास, एन सी आर माइनस 1, एंड कॉफिशिएंट ऑफ r प्लस 1th टर्म, r प्लस 1th टर्म का कॉफिशिएंट क्या आएगा, एन सी आर। ये आपके पास r प्लस 1th टर्म में कॉफिशिएंट क्या है, एन सी आर, ये कॉफिशिएंट आ गए। अब ये किस रेशो में है, ये रेशो 1:3:5 रेशो में है, यानी कि रेशो ऑफ एन सी आर माइनस 2 रेशो एन सी आर माइनस 1 रेशो एन सी आर, इन तीनों टर्म्स का रेशो क्या है, 1:3:5, ये इस रेशो में है। तो हम फर्स्ट 2 टर्म को लेंगे, सेकंड 2 टर्म को लेंगे, और इनसे हम क्या निकालेंगे, एन और आर की वैल्यू। तो देखिए कैसे करते हैं, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, वहां से हेल्प ले लेंगे। क्या बनेगा, पहले फर्स्ट 2 टर्म लीजिए, एन सी आर माइनस 2 अपॉन एन सी आर माइनस 1 इक्वल टू 1/3। हमने फर्स्ट 2 टर्म लिया, यहाँ पे सॉल्व कीजिए कॉम्बिनेशन को, एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस 2 फैक्टोरियल और एन माइनस आर प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन में एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस 1 फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/3। सिंप्लीफाई करेंगे, अपॉन के अपॉन टर्म है तो एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस 2 फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 2 फैक्टोरियल इनटू में आर माइनस 1 फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन में एन फैक्टोरियल इक्वल टू 1/3। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, एन फैक्टोरियल आर माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर प्लस 2 फैक्टोरियल इनटू में आर माइनस 1 आर माइनस 2 फैक्टोरियल। हमने फैक्टोरियल की डेफिनेशन लगा रहे हैं, एन फैक्टोरियल इक्वल टू एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। ये क्या बचेगा, एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन में एन फैक्टोरियल इक्वल टू 1/3। तो जो टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं कैंसिल आउट करते हैं, इसको भी एक कम कर लेते हैं, ये क्या बनेगा, एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कैंसिल आउट, आर माइनस 2 फैक्टोरियल से आर माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, और एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल से एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। तो ऊपर क्या बचा हमारे पास, आर माइनस 1, और नीचे क्या बचा है, एन माइनस आर प्लस 2 इक्वल टू 1/3। ये आया है। मैं इसको इरेज कर रही हूँ, इरेज करने से पहले एक बार दोबारा देख लीजिए। एन सी आर माइनस 2 अपॉन एन सी आर माइनस 1 दिया था, कम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाया, नीचे वाले कम्बिनेशन का फॉर्मूला अपॉन के अपॉन टर्म है ये पलट जाएगी, और हमें क्या पता है, एन फैक्टोरियल इक्वल टू एन माइनस 1 फैक्टोरियल का हमने यूज किया है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 3r माइनस 3 इक्वल टू एन माइनस आर प्लस 2। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बनेगा, एक साइड ले जाओ सबको, n माइनस 4r प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आपकी क्या आ गई है, फर्स्ट इक्वेशन। क्या ये n माइनस 4r प्लस 5। अब दूसरा कॉम्बिनेशन करते हैं, सेम ऐसे ही, थर्ड और फिफ्थ वाला, एन सी आर माइनस 1 अपॉन एन सी आर इक्वल टू 3/5। खोलिए कॉम्बिनेशन को, एन फैक्टोरियल आर माइनस 1 फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन में एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 3/5।
n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल इनटू में पलट जाएंगी टर्म्स r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल टू 3/5। सिंप्लीफाई कीजिए, n फैक्टोरियल अपॉन में r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1 इंटू में n माइनस आर फैक्टोरियल। हम ऐसा खोलते क्यों हैं? ताकि जो टर्म हम कैंसिल आउट कर सके वो हो जाए, अपॉन में n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट, r माइनस 1 फैक्टोरियल से r माइनस फैक्टोरियल कैंसिल आउट, n माइनस आर फैक्टोरियल से n माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल आउट। तो क्या बचा हमारे पास? r अपॉन ऊपर r है, नीचे क्या है? n माइनस आर प्लस 1 इक्वल टू 3/5। ये टर्म बची है, इनको सिंप्लीफाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। देखिए कैसे आएंगे टर्म्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 5r इक्वल टू 3n माइनस 3r प्लस 3, सबको सिंप्लीफाई कीजिए। 3n माइनस 8r प्लस 3 इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे क्या बनी? 3n माइनस 8r प्लस 3 इक्वल टू 0। ये बनी आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम सोल्व करेंगे। सेम सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या बनेगी ये? 3n माइनस 12r प्लस 15 इक्वल टू 0। सेकेंड टर्म क्या है? 3n माइनस 8r प्लस 3 इक्वल टू 0। जस्ट सिंप्लीफाई दैट। माइनस 4r प्लस 12 इक्वल टू 0, माइनस 4r इक्वल टू माइनस 12, माइनस से माइनस कैंसिल आउट और r की वैल्यू क्या आ गई है? 3। और जैसे ही r की वैल्यू आ जाती है हम n की निकाल लेते हैं। 3n माइनस में 8, r की वैल्यू 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। 3n माइनस 24 प्लस 3 इक्वल टू 0। 3n माइनस 21 इक्वल टू 0। 3n इक्वल टू 21 एंड n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 7। ये n की वैल्यू 7 आ गई और r की वैल्यू 3 आ गई है। ये आपका आंसर है। किया कैसे हमने? जस्ट हमें क्या दे रखे थे? 3 टर्म्स के कोफिशिएंट का रेशियो दे रखा था। हमने जनरल टर्म उठाई, वहां से इन टर्म का कोफिशिएंट देखा और इनका रेशियो ये आ गया। फर्स्ट 2 को लिया, सिंप्लीफाई किया, एक इक्वेशन बनी। लास्ट 2 को लिया, सिंप्लीफाई किया, एक इक्वेशन ली। बाद में जस्ट सिंपली हमने 2 इक्वेशंस को सॉल्व किया है। एक वैल्यू आता ही बाकी दोनों इक्वेशंस में किसी में वो वैल्यू पुट करो, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी आ जाएगी। r की वैल्यू हमारे पास 3 आई है और n की वैल्यू क्या आई है? हमारे पास 7 आई है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन 1 प्लस x की पावर 2n is twice the coefficient of x की पावर n in 1 plus x की पावर 2n minus 1। दो अलग अलग बाइनोमियल एक्सपेंशन का है और दोनों में ही x की पावर n का कोफिशिएंट निकालना है और प्रूव करना है कि जो फर्स्ट में कोफिशिएंट है वो सेकंड वाले का ट्वाइस है। देखिए कैसे सॉल्यूशन। अगेन हम यूज वही हमारी जनरल टर्म करने वाले हैं। a प्लस बी की पावर n एक्सपेंशन होता तो हमारी जनरल टर्म क्या थी? NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r। यहाँ पे एक्सपेंशन, हम फर्स्ट एक्सपेंशन की बात करते हैं तो हम क्या लिखेंगे? जनरल टर्म ऑफ एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की पावर 2n। इसकी जनरल टर्म क्या बनेगी? 1 प्लस x की पावर 2n की जनरल टर्म। n की जगह 2n, c r, a मतलब 1 की पावर 2n माइनस r और x की पावर r। 1 की तो कितने भी पावर हो 1 ही रहनी है। क्या बनेगी जनरल टर्म? 2ncr x की पावर r, ये बनेगी। ठीक है। बट हमें क्या देखना है? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। तो r को क्या करेंगे? पुट r इक्वल टू n। तो टर्म क्या बनेगी? देन जनरल टर्म विल बी 2ncn x की पावर
n, बट हमें क्या चाहिए, जस्ट कॉफिशेंट, कॉफिशेंट ऑफ x की पावर n इक्वल टू 2nCn। एक टर्म का हमारा हो गया। अब सेकेंड टर्म देखिए। अब सेकेंड टर्म क्या हमारे पास, 1 प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1, तो इसकी जनरल टर्म क्या बनेगी, 2n माइनस 1 CR, 1 की पावर 2n माइनस 1 माइनस r और x की पावर r। 1 की पावर तो कितनी भी ले लो 1 ही रहती है। जनरल टर्म ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स की पावर 2n माइनस 1 इक्वल टू क्या, ये जनरल टर्म 2n माइनस 1 CR x की पावर r। बट हमें क्या चाहिए, अगेन हमें चाहिए x की पावर n ही है, पुट r इक्वल टू n, देन हमारी जनरल टर्म क्या बनी, r को n पुट कीजिए, 2n माइनस 1 CN x की पावर n। बट हमें पूरी टर्म नहीं चाहिए, वी जस्ट नीड द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n विल बी 2n माइनस 1 CN। अब हमें ये हमारी इक्वेशन 1 मान लीजिए और ये हमारी इक्वेशन 2 मान लीजिए। यहाँ तक देखिए हमने क्या किया, हमें क्या कहा गया था, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर इन 1 प्लस एक्स की पावर 2n। हमने जनरल टर्म निकाली, फिर r को n पुट किया, हमारी टर्म आ गई, हमें इसका कोफिशिएंट चाहिए था, ये आ गया 2nCn। सेकंड क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन दिस टर्म, हमने इस एक्सपेंशन की जनरल टर्म निकाली, r को n से रिप्लेस किया, हमें जनरल टर्म मिली, बट हमें पूरी टर्म नहीं, हमें जस्ट कोफिशिएंट चाहिए था और हमें वो कोफिशिएंट मिल गया है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ये कोफिशिएंट इसका ट्वाइस है, ये दुगना है, हमने प्रूव करना है। हम मान लेते हैं कि ये सही कह रहा है कि ये दुगना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2nCn 2n माइनस 1 CN का ये ट्वाइस है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें, दोनों इक्वल हो गए। हम इसकी कई भी बात को सही मान लेते हैं, इस एक्सपेंशन को सॉल्व करेंगे, फिर हमें पता लग जाएगा कि ट्रू है या फॉल्स है। अगर हमारा नीचे समथिंग इक्वल आता है तो मतलब ये चीज सही है कि ये इसका दुगना है, और अगर कुछ गलत आता है तो ये चीज गलत हो जाएगी। अब हम जस्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्या हमारे पास आया, 2nCn इक्वल टू 2 टाइम्स 2n माइनस 1 CN। अब जस्ट हम इन कॉम्बिनेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि हमने जो एज्यूम किया वो सही किया या नहीं किया। कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन लगाइए, 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल 2n माइनस n फैक्टोरियल, 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। इससे फालतू आगे क्या होगा, इसको सॉल्व करते हैं जरा। 2 इन 2 में 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल और 2n माइनस 1 माइनस n फैक्टोरियल। 2 इन 2 में 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल और 2n में से n गए n माइनस 1 फैक्टोरियल। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करते हैं। यहाँ हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में n से मल्टीप्लाई करते हैं। n से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टर्म बन गई ये अपॉन में n फैक्टोरियल और n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ध्यान से देखिए तो ये टर्म क्या है हमारे पास, 2n और 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2n फैक्टोरियल। देखिए जब हम n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं तो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल को भी तो हम n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। हमने यही है 2n माइनस 1 फैक्टोरियल को क्या लिखा है, 2n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल, और ये टर्म भी क्या बनी है, n फैक्टोरियल। यहाँ पे भी हमारा देखिए लेफ्ट हैंड साइड में यही था, यानी कि हम जो एज्यूम कर रहे थे कि ये इसका ट्वाइस है, ये ट्रू है, और लास्ट में देखिए ये चीज क्या आ गई है, ट्रू, which is true. Hence the coefficient of x की power n this is twice the coefficient of x की power n in again 1 plus x की power 2n minus 1.
हमने क्या किया, इसमें x का पावर n का कोफिशिएंट निकाला, ये टर्म आ गई, इसमें x की पावर n का कोफिशिएंट निकाला, ये टर्म आ गई। इसने कहा कि ये कोफिशिएंट इसका ट्वाइस है, हमने कह दिया हाँ है ट्वाइस, और 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को इक्वल करके सॉल्व किया कि हाँ ये तो बात सही आ रही है हमारी। ठीक है, तो यानी कि ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 11 था। आप क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। फाइंड अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की पावर m इज 6। इस एक्सपेंशन में जो x की पावर स्क्वायर होगा उसका कोफिशिएंट 6 आएगा। तब आपने m की वैल्यू बतानी है, कौन सी, पॉजिटिव निकालनी है। मे बी शायद m की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव बहुत आए, बट यू हैव टू राइट डाउन द ओनली पॉजिटिव वैल्यू। आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू बतानी है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्यूशन। अगेन हमें कोफिशिएंट निकालना है एक्स स्क्वायर का, यानी कि टर्म, जनरल टर्म तो निकालनी पड़ेगी। हमारी जनरल टर्म क्या थी, NCR a की पावर n माइनस आर बी की पावर r, और कब, जब हमारा एक्सपेंशन क्या है a प्लस बी की पावर n। अब हमारा एक्सपेंशन क्या है 1 प्लस एक्स की पावर m, तो जनरल टर्म क्या बनेगी MCR 1 की पावर m माइनस r और x की पावर r, ये बनेगी। 1 की तो कितने भी पावर हो 1 ही रहना है, यानी कि MCR x की पावर r, ये बनेगी जनरल टर्म। जनरल टर्म इक्वल टू MCR x की पावर r। बट हमें से कौन सी टर्म चाहिए जहां पे x की पावर 2 हो, पुट r इक्वल टू 2, तो टर्म क्या बनेगी MC2 x की पावर 2। हमने क्या दिया हुआ, क्या हुआ देखो, x की पावर 2 का कोफिशिएंट 6 है, यानी कि x की पावर 2 का कोफिशिएंट ये क्या है 6 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन MC2 इक्वल टू 6। सिंपल एक कॉम्बिनेशन है, इसको सॉल्व करते हैं। m माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 6, m इंटू m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 इंटू 1 इंटू m माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 6। कैंसिल आउट, m इंटू m माइनस 1 बाय 2 इक्वल टू 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, m इंटू m माइनस 1 इक्वल टू 12, m स्क्वायर माइनस m इक्वल टू 12। m स्क्वायर माइनस m, 12 को भी इधर ले आए, माइनस 12 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3m माइनस 12 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 से कॉमन, लास्ट 2 से कॉमन, फैक्टर्स बनाए हैं हमने m माइनस 4, m प्लस 3 इक्वल टू 0। 2 फैक्टर्स की मल्टीप्लाई कर 0, या तो आइदर वन ऑफ देम इज 0 और बोथ ऑफ देम इज 0। तो m की वैल्यू क्या आई है, 2 आई है, माइनस 3 एंड 4। बट हमें कैसी लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या आएगी 4, और ये हमारा आंसर है। दोबारा देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या कि इस एक्सपेंशन में जो टर्म एक्स स्क्वायर है, जिस टर्म में एक्स स्क्वायर आएगा उसका कोफिशिएंट 6 होगा, देन m की पॉजिटिव वैल्यू निकालो। तो हम स्टेप बाय स्टेप चले। हमने गिवन एक्सपेंशन से जनरल टर्म निकाली, फिर हमने वो टर्म ढूंढी जहाँ पे x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या हो, x की पावर क्या हो 2। अब इसका कोफिशिएंट क्या था MC2, ये वैल्यू क्या है 6 है। सिंपली कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन निकाल के हमारे पास m की 2 वैल्यूज आई हैं, बट हमें पॉजिटिव लेनी थी तो हमने पॉजिटिव ले ली। होप कि आपको आज के सारे सम समझ में आएंगे। डिस्क्रिप्शन में सबके सॉल्यूशन लेना ना भूलें। आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।